ज़माने की नजरों से दूर छिपी रहती है एक किले में एक परी। अकेली है ये रात पर है उसकी इन ख्वाबों में किसी की ना कमी उसे यहाँ सबकी निगाहों से गुम यहाँ कभी ना आओगे। हाय गाइस, तो यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी मिल्क शेक की बॉटल्स और बियर बॉटल्स को रद्दी में बेच देते हैं, या जो आइसक्रीम के टम्बलर्स आते हैं प्लास्टिक वाले उनको रीयूज़ नहीं करते, वी जस्ट थ्रो देम ऑफ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आई एम श्योर। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ आई रिसाइकल देम एंड हाउ आई रीयूज़ देम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ मनी प्लांट्स, मतलब मुझे बहुत शौक है और मैं अक्सर मनी प्लांट्स की जो ब्रांचेस ज़मीन को टच करी होती हैं और जो अनमेंटेन्ड प्लांट्स होते हैं उसमें से मनी प्लांट्स के ब्रांचेस को कट करके उनको बॉटल्स में स्टोर करती हूँ, और जब उनके रूट्स फॉर्म हो जाते हैं तो मैं उनको प्लांट कर देती हूँ। अब प्लांट करना तो इतना मुश्किल नहीं है बिकॉज बहुत सारे पॉट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जनरली करते हैं, बट मैं उनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्लांट करती हूँ। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ। सो आई यूज़ मिल्क शेक बॉटल्स एंड वासेस जो वेस्ट होते हैं, जो हमारे को बुकेस के साथ मिलते हैं, तो हम बुकेस तो फेंक देते हैं, उसके बाद हमारे पास वो कांच का वास रह जाता है जो इधर उधर घर में वेस्ट हो जाता है, कभी टूट जाता है, हम उसको फेंक देते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप उसको ईजिली रीयूज़ कर सकते हैं उन सब चीज़ों से जो आपके घर में पड़ी हुई हैं या वेस्ट हो रही हैं, या आप उनको बिना ये सोचे फेंक देते हैं कि वो किसी काम की नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने कितनी सारी बॉटल्स और कितने सारे प्लांट्स को जो ऑलरेडी प्लांटेड थे उनको कैसे ब्यूटीफुल बनाया। सो लेट मी गो विद द फर्स्ट वन। सो दिस इज़ अ मनी प्लांट जो मैंने इसमें डाला है। मैंने इसमें बेसिकली इसको प्लांट बनाया है एज यू कैन सी। और ये जो है ना, ये ब्लैक एंड वाइट कपड़ा, ये मेरी एक पुरानी स्कर्ट से है जो फट चुकी थी, तो किसी को देने लायक भी नहीं थी, तो मुझको लगा कि मैं इसको ऐसे यूज़ करूँ, तो मैंने उसको कट करके पहले ये चिपकाया है। और अगर आप वंडर कर रहे हैं कि ये क्या है, तो ये रबर बैंड्स हैं। वो रबर बैंड्स जो ओवर स्ट्रेच हो चुके थे और कोई इनको यूज़ नहीं कर सकता था, तो मैं उनको फेंका नहीं, मैंने उसको ऐसी वैरायटी के लिए इसमें कर दिया। तो ये प्लांट जो बहुत ही सिंपल था, ये इतना अच्छा बन गया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये प्लांटर क्या है, तो ये क्वालिटी वॉल्स का जो आजकल बॉक्स में ये आइसक्रीम्स देते हैं, जो अच्छी वाली आइसक्रीम्स होती हैं जैसे कोकोनट और ओरियो वाली, उसकी ब्रिक्स नहीं आती हैं, उनको इन वाले बॉक्सेस में दिया जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्लांटर दैट आई मेड टुडे एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक। मैंने सिर्फ फेविकॉल यूज़ किया है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। मैंने रबर बैंड्स इसमें बस लगा दिए हैं, नीचे आप कोई भी कपड़ा चिपका सकते हैं, उसके ऊपर आप कुछ भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट वन। सो लेट मी टेल यू अबाउट द नेक्स्ट वन। सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन। ये रिबन जो था, ये हमारे घर में किसी दिवाली के डब्बे में आया था, जिससे दिवाली का जो मिठाई का डब्बा होता है बंधा होता है, तो मैंने इस रिबन को फेंका नहीं। और ये भी उसी में डेकोरेटिव्स थे, ये जो आप सिल्वर वाले डॉट्स देख रहे हैं, तो मैंने सिर्फ इस रिबन को इसके ऊपर लगाया और मैंने इसके ऊपर ये सिल्वर वाले चिपका दिए। सो ये बॉटल जो बहुत ही ऑर्डिनरी थी, ये बहुत ही सुंदर बन गई। सो आई होप यू गाइज लाइक द आइडिया एंड यू कैन ऑल्सो डू इट एट होम। सो ये थी नेक्स्ट बॉटल। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज़ द सिंपलेस्ट। सो ये सोशल की बॉटल है जिसमें मैंने कभी सांगरिया पी थी, सो यू कैन टेक देम होम। तो मैंने इसमें सिंपली एक रिबन पेस्ट किया है, और अगेन ये एक ओवर स्ट्रेच रबर बैंड है जो मैंने इसमें बस ऊपर बांध दिया है, फेविकॉल भी नहीं लगा इसमें। और ये मेरे वो ईयररिंग्स है जिनका एक एक खो गया था, जो ऑफकोर्स मैं किसी को दे नहीं सकती थी, तो मैंने उसको इसमें टांग लिया। तो ये बॉटल्स आप कहीं भी अपने घर में रख सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आपकी बॉटल एक बहुत ही नॉर्मल बॉटल से इतनी सुंदर बन सकती है। सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट बॉटल। हियर इज द नेक्स्ट बॉटल। अगेन ये दिवाली वाले डेकोरेटिव्स में था। ये सिल्वर वाली लेयर आपने अक्सर देखी होगी, जो फ्रूट वाली बास्केट्स आती हैं उसको बांधने के लिए यूज़ करते हैं बाहर से। ये अगेन एक ओवर स्ट्रेच रबर बैंड है जो मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए इसमें बांधा है, और ये उसी की लीव्स हैं जो मैंने इसमें पेस्ट किए हैं, और आगे ये छोटे छोटे ग्लिटर टाइप के सीक्वेंस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं।
तो ये सिंपल सी बॉटल अगेन बहुत ही प्यारी सी हो गई है, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं और इसको रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं इसको यहीं रख देती हूँ क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ये यू वोंट बिलीव ये क्या है। ये एक वेस्ट टी शर्ट थी जो फट गई थी कहीं से। मॉम इसको झाड़न बनाने वाली थी, डस्टर बनाने वाली थी, पर मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए बिकॉज इसका कपड़ा बहुत अच्छा था। और ये जो येलो येलो आप देख रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बताइए क्या है। ये है दिवाली की लाइट्स जो ख़राब हो जाती हैं, जो हम फेंक देते हैं, तो उनको मैं स्टोर कर लेती हूँ। और उनको मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने उनको कट किया है बिकॉज एक लाइट में 3 स्ट्रैंड्स होते हैं। मैंने उनको बस गोल गोल करके ऐसे प्यारे प्यारे सिर्फ गांठें बांधी हैं जो दूर से बहुत क्यूट लग रहा है। सो इस तरीके से ये बॉटल जो सिंपल सी बॉटल थी ग्लास की, कैवेंटर्स वाली या किसी भी मिल्क शेक की बॉटल, और मैंने इसको ऐसे बना दिया और मैं इसमें मनी प्लांट लगा चुकी हूँ। सो ये है मेरी नेक्स्ट बॉटल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट बॉटल। ये थोड़ी सी पुरानी थी, इसमें मैंने ट्राफ्ट वर्क पहले किया हुआ था। ये टेप्स जो आते हैं आप लोगों ने देखे होंगे अक्सर, ये वो वाले टेप्स थे, इसमें मैंने गोल्डन चिपकाए थे। आज मैंने इसमें रेड चिपका दिया बिकॉज ये बहुत प्लेन सी लग रही थी। तो ये धूप में बहुत अच्छी शाइन करती है। और इसमें मनी प्लांट में मैंने ये डाल दिया है जिससे कि ये इसी से ऐसे ऐसे करके ग्रो होता रहे। तो ये है मेरी नेक्स्ट बॉटल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो दिस इज़ द नेक्स्ट बॉटल। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कपड़ा क्या है, तो ये मेरी एक ड्रेस की स्लीव है। जो अक्सर आप नई ड्रेसेस खरीदते हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा स्लीव्स होती हैं कि अगर आप कट स्लीव्स की ड्रेस में स्लीव्स लगाना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो जनरली हम कट करके फेंक देते हैं या वो कपड़ा वेस्ट हो जाता है। तो मैं उन कपड़ों को सेव करती हूँ। और ये वो स्लीव है। और ये एक ब्रेसलेट है जो ब्लैक हो गया था, जब ये गोल्डन था पहले, ये ब्लैक हो गया था क्योंकि आर्टिफिशियल था। तो मैंने उसको बस ऐसे ही इसको इसमें डाल दिया। तो ये तो बिल्कुल इसमें तो कोई काम ही नहीं था, पर ये कपड़ा बहुत सुंदर था। तो ये बॉटल बहुत ही प्यारी लग रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट बॉटल इज़ अ वेरी सिंपल वन। अगेन ये वही वाला कपड़ा है जो मेरी स्कर्ट वाला कपड़ा था। मैंने इसको सिंपली चिपकाया और मैंने ऐसे सीक्वेंस से इसको डिज़ाइन बना दिया ऑल्टरनेटिवली स्टिक करके। और ये मनी प्लांट है जो इतना लंबा ग्रो हो चुका है, तो मैं इसको जहाँ भी रखती हूँ तो ये नीचे आधा रहता है। मैं इसको ऊपर नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं इसको एक हाइट पे रखूँ जिससे मनी प्लांट नीचे आए। तो इस तरीके से मैंने इस बॉटल को प्रिटी बनाया। सो गोइंग टू द नेक्स्ट बॉटल। ये भी वही वाला कपड़ा है और इसको मैंने सेम डिज़ाइन बनाया है क्योंकि मैं इसको ऐसे ऐसे अलग अलग रूम के बेड के पीछे कॉर्नर्स पे रखना चाहती हूँ। ओके, सो मूविंग ऑन, दिस इज द नेक्स्ट बॉटल। ओके, ये भी एक वेस्ट सा रिबन टाइप था जो मेरे पास एक ही पड़ा हुआ था, किसी काम का नहीं था, कहीं यूज़ नहीं कर सकते थे। तो मैंने सिर्फ इसको रैप किया है। इसके सिर्फ पहले और दूसरे एंड पे मैंने फेविकॉल लगाया है। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, ये आप कभी भी बना सकते हैं और ये धूप में बहुत अच्छी शाइन करेगी। तो मैं इसको अपनी बालकनी में या कहीं भी अपने बेड के साइड पे कहीं भी रख सकती हूँ जहाँ पे अच्छी लाइट आती है, कि ये जब भी मैं सुबह या दोपहर में जब भी वहाँ पे धूप आती है तो ये रूम में रिफ्लेक्ट करता है। सो ये है नेक्स्ट बॉटल। और अब मैं दिखाती हूँ छोटा सा प्लांटर जो मैंने बहुत सुंदर बनाया है, जिसके चारों साइड्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 सिल्वर लीव्स हैं। ये जो है ना, ये एक्चुअली उन बॉटल्स के ढक्कन है जिसको मैंने बस ऐसे ही बना दिया। इसके ऊपर मैं कुछ पेस्ट करूँगी या मैं कुछ लिखूँगी, ये मैंने सोचा हुआ है। और ये इसकी एक और साइड है जिसमें मैंने बैटमैन और कैप्टन अमेरिका की स्टार और बैटमैन का साइन बनाया है। ये ऐसे ही है और यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही। तो द गुड पार्ट अबाउट दिस प्लांटर इज कि मैं इसको किसी भी साइड पे चेंज कर करके रख सकती हूँ बिकॉज ये चारों साइड से बहुत सुंदर है। नेक्स्ट भी प्लांटर है जो काफ़ी बड़ा था साइज में, लेकिन मैंने उसको सिंपली बहुत ब्यूटीफुल बना दिया। सो ये है अगेन वही सिल्वर वाला रिबन जो मैंने ऐसे पेस्ट किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने इसमें बीच में ये लगाया है। और ये बहुत लाइट वेट है, ये डेकोरेटिव, ये बहुत हैवी है बट इसका डेकोरेशन बहुत सिंपल है और कोई भी इसको कर सकता है और इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांटर है ये, इसमें अगेन मैंने रिबन्स लगाए हैं और ये मेरी एक नेकलेस की टूटी हुई बीड्स थी जो मैंने फेविकॉल से चिपका दी है। फेविकॉल की खास बात ये है कि वो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ पे पेस्ट कर सकता है और ये टिकती हैं, मतलब ग्लास पे जनरली चीज़ें स्लिप होती हैं, तो ये वुडन है तो इसलिए ये वुडन बीड्स हैं तो ये स्लिप नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इनको यूज़ किया। और ये है एक नेक्स्ट प्लांटर
जिसमें मैंने अगेन ये ब्लू रिबन यूज़ किया है। ये मेरे पास एक कोलैबोरेशन के साथ एक प्रोडक्ट में जो बॉक्स आया था, उस बॉक्स को उन्होंने इस रिबन से बांधा हुआ था। इसके पीछे एक्चुअली ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, हिप हॉप स्किन केयर, जिसको मैंने इसके लिए यूज़ किया है और उसमें मैंने ये बीड्स चिपका दी हैं। और अगेन ये दिवाली की लाइट्स हैं जो मैंने बांध दी हैं, सिर्फ इसमें थोड़ी सी वैरायटी लाने के लिए और जिससे कि ये सुंदर लगे। और लास्ट बॉटल, जो आज की लास्ट बॉटल है, वो है ये है इयररिंग्स बॉटल। इसमें मैंने वही वायर्स यूज़ किए हैं और मैंने इसमें वो वाले इयररिंग्स इसमें टांगे हैं जो लंबे हैं और जो एक एक खो चुके हैं। So I hope you guys liked all these designs because okay, so these are very easy to make. आप लोग अपने घर पे बना सकते हो। क्वारंटीन में हम सब घर पे हैं और हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फेंक देते हैं या सोचते हैं कि शायद ये किसी यूज़ की नहीं है। तो एक्चुअली आप इन सबको यूज़ करके ये ब्यूटीफुल बॉटल्स बना सकते हैं। यू विल लव देम एंड दे आर सो 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 ब्यूटीफुल इन देयर ओन वेज। आप इनको अलग अलग कॉर्नर्स में रख सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। मैं तो किसी को गिफ्ट करने नहीं वाली हूँ बिकॉज मुझे साड़ी बहुत पसंद है और मैंने अपने घर के लिए बनाई है, अपने कमरे के लिए, अपने ड्राइंग रूम के लिए, अपनी सारी जगहों के लिए, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड प्लीज शेयर दिस एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे गेट टू नो हाउ दे कैन पास दैट टाइम इन क्वारंटीन पीरियड and how they can utilize all the things that are going waste in their house. Thank you so much guys for watching this video. Thank you so much. Bye.